नमस्कार, मैं शिखा। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। खबर भोपाल से है, जहां हिंदी भाषा के 9 प्रतिभागी को पुरस्कृत किया गया। आज हिंदी भाषा दिवस पर प्रोत्साहन के लिए देश के अंदर और देश के बाहर जो भाई बहन काम कर रहे हैं, उनको मैं बधाई देता हूं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी को जो मान सम्मान मिल रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से। पीएम मोदी विदेश में भी हिंदी भाषा में बात करते हैं। ये बातें कार्यक्रम के दौरान सूबे के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ने कही। उन्होंने राहुल गांधी के ऊपर पत्रकार द्वारा लगाए आरोपों को लेकर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आज हमारे हिंदी दिवस के अवसर पर हिंदी भाषा के अलग अलग पुरस्कार, अलग अलग वर्ष के लगभग नौ पुरस्कार के प्रतिभागी यहाँ हमारे बीच में उपस्थित थे। मैं उनको पुरस्कृत करते हुए अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। मध्य प्रदेश हिंदी भाषा के अलग को जगाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। ऐसे में हमारे अपनी हिंदी भाषा के प्रोत्साहन के लिए देश के अंदर भी, देश के बाहर जाकर के अलग अलग हमारे अपने भाई बहन जो काम कर रहे हैं, मैं उनको बधाई भी देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से हिंदी को मान सम्मान मिल रहा है, कितना अच्छा लगता है किसी मंच से बैठ करके किसी बड़े से बड़े राष्ट्राध्यक्ष के सामने यशस्वी प्रधानमंत्री अपनी राष्ट्रभाषा में बात करते हैं। भाषा में बात करने का गौरव, उनके भाव हमारी बात को सुस्पष्टता से पहुंचाने में भी पूरी बात भारत का एक तरह से ठीक से प्रतिनिधित्व करते हुए जो आनंद आता है, वो शब्दों से बयान नहीं कर सकते। उम्मीद करेंगे कि भारत की ये जो यात्रा, खासकर हिंदी भाषा की, अपने अपनेत्व को लपेटे हुए पूरे विश्व में सिरमौर बने। मेरी अपनी ओर से बधाई। प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर दौरे पर हैं। आज जम्मू कश्मीर पर रैली ले रहे हैं। कई दशकों बाद आज एक देश से प्रधानमंत्री। हम सबका सौभाग्य और कितना अच्छा लगता, धारा 370 हटने के बाद देर रात तक चुनाव प्रचार चल रहा है, देर तक लोग सड़कों पे हैं। अन्यथा चुनाव के घोषणा होते ही लोग घर से बाहर नहीं निकलते, उम्मीदवारों को थाने में रखना पड़ता था। आज़ादी के बाद ये जम्मू कश्मीर से जो सबसे बड़ी कठिनाई कांग्रेस ने खड़ी की थी आज़ादी के बाद, यशस्वी प्रधानमंत्री ने जैसे धारा 370 हटाई कि आज जैसे बाकी राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं। और बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, कांग्रेस ने उनके साथ गठबंधन किया जिन्होंने धारा 370 पुनः लाने का घोषणा पत्र में उल्लेख किया है। कांग्रेस को माफी मांगना चाहिए कि धारा 370 के वालों के साथ जो उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया या गठबंधन किया, ये उनके लिए इस देश की मूल धारा का विरुद्ध है। कांग्रेस को कोई जनता माफ करने वाली को आगे बढ़ाने के लिए जिन लोगों ने काम किया, चाहे श्रीलंका में किया हो, चाहे अमेरिका में किया हो, चाहे देश में किया हो, ऐसे साहित्यकारों को सम्मानित करने का काम किया गया। और हिंदी दिवस के अवसर पर सभी लोगों को हिंदी दिवस की मैं शुभकामनाएं भी देता हूं और आग्रह करता हूं कि हिंदी बोलिए, हिंदी पढ़िए, हिंदी के बारे में लेखन करिए। और हिंदी जो है विश्व की तीसरी सबसे बड़ी बोले जाने वाली भाषा है और संस्कृत के बाद कोई ऐसी भाषा है, हिंदी ऐसी भाषा है कि जो जैसा हम बोलते हैं वैसा ही लिखते हैं। तो मुझे लगता है हिंदी दिवस के अवसर पर हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए सरकार निरंतर काम कर रही है और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हिंदी आगे बढ़े और हिंदी विषय की पढ़ाई, टेक्निकल विषय जो अंग्रेजी में हुआ करती थी, जिन विषयों की पढ़ाई, चाहे MBBS हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे BTech हो, इन सारे विषयों की पढ़ाई भी हिंदी में हो। इसके लिए सरकार ने पुस्तकें हिंदी में उपलब्ध कराने का काम भी किया है। उन्हें सबको हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं अतिला कुतलावला हूँ, श्रीलंका से। मैं श्रीलंकन हूँ और विदेशी भाषा के रूप में मैंने हिंदी सीखी। तो आज यहाँ पे मध्य प्रदेश सरकार संस्कृत विभाग की ओर से मुझे सन 2022 के लिए फादर कामिल बुल के सम्मान प्रदान किया गया था। जी, कब से हिंदी सीख रहे हैं आपने, कहाँ और? मैंने हिंदी सीखना सन 1900 अभी मुझे हिंदी में बोलना नहीं आता, 1998 में मैंने शुरू किया, +12 में। तो वहाँ पे मैंने भाषाएं सीखी, फ्रेंच, जापानीज और हिंदी। लेकिन बाद में मुझे भारत आके हिंदी आगे उच्च शिक्षा प्राप्त करने का मौका मिला यहाँ केंद्रीय हिंदी संस्थान में। तो वहाँ पे मैंने 2 पाठ्यक्रम किए, तो उससे मैंने अपनी हिंदी को और प्रगाढ़ किया। और इसके बाद वापस मैं श्रीलंका गई थी। सन 2000 से मैंने हिंदी पढ़ाना शुरू किया वहाँ पे।
शुरुआत में तो छोटे छोटे बच्चों को आसपास के जो भी बच्चे हैं उनको पकड़ पकड़ के मैंने हिंदी सिखाई, जो सिंगली है। और वहाँ पे श्रीलंका में तो सिंगली और तमिलियंस ही हैं, हिंदी का कोई माहौल बिल्कुल नहीं है। तो जब मैंने शुरू किया उस समय तो श्रीलंका में कोई गुरु भी ढूंढना बहुत मुश्किल काम था, बहुत कम थे, क्योंकि हमें अपने गृह शहर से फिर कोलंबो जाना पड़ता था गुरुओं की तलाश में। तो ऐसे में अपने शहर में ही मैंने शुरू किया था। और भोपाल से सी न्यूज़ संवाददाता मनीष वर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।